वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पिछले 6 महीने का बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स 2 घंटे की, यानी ये 2 घंटे है, मान के चलो 1 घंटे की महा मैराथन क्लास जो आने वाली राजस्थान पुलिस। और ये देखिए प्यारी से लड्डू गोपाल 10,000 पद आ चुके, कंप्यूटर अनुदेशक और वीडियो मेंस। इसके अलावा पीटीआई सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड का एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम, वन पाल वन रक्षक, यानी राजस्थान की कोई भी भर्ती हो, ये क्लास उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। जुलाई से दिसंबर 2021 तक का पिछले 6 महीने का राजस्थान करंट अफेयर्स की ये क्लास है। सभी विद्यार्थियों को स्पोर्ट्स ने और प्यार से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपको। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? लगा लो स्टार है, श्योर है, ये तो 101% है कि एग्जाम में आएगा। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिथेश निर्मोही को, जो किस जिले के हैं? जोधपुर जिले के हैं। इनका जो उपन्यास है, इनकी जो रचना है मुक्ति के लिए, किसके लिए? मुक्ति के लिए 2021 का केंद्रीय भाषा राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। इस केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 से हुई थी। इसके तहत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। टोटल इसमें जो, यानी 1954 में शुरुआत हुई थी, 1955 में पहला पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, 1954 में इस केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार की गठन हुआ था। इसमें 24 भाषाओं के अंदर पुरस्कार दिया जाता है। ये सबसे बड़ी, ये ध्यान रखना, कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में। 22 तो जो अनुसूची में शामिल है, ठीक है, और 8वीं अनुसूची में शामिल है। एक अंग्रेजी के लिए अलग से और एक राजस्थानी भाषा के लिए अलग से, टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो 2021 का मिथेश निर्मोही किसके लिए? मुक्ति के लिए। अब आपसे पूछे 2020 का किसको दिया गया? ये देखिए भंवर सिंह सामोर को 2021 के लगभग एग्जामों में एक क्वेश्चन आ चुका है। इनकी रचना है संस्कृतेरी सनातन डीठ। संस्कृतेरी सनातन डीठ के लिए 2020 का राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया भंवर सिंह सामोर को। आपसे पूछे 2019 में किसको दिया गया? तो 19 में राम स्वरूप किसान को, किसको? राम स्वरूप किसान जो हनुमानगढ़ जिले के हैं, उन्हें दिया गया बारीक बात के लिए। किसके लिए? बारीक बात के लिए। तो ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में कोई भी पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? अब ये देखो, एक बाल साहित्य पुरस्कार और दिया जाता है, ठीक है, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा एक बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। इसमें जो राशि दी जाती है वो 50,000 रुपए दी जाती है, और उसमें 1 लाख रुपए। तो ये दिया गया कीर्ति शर्मा को, और ये कीर्ति शर्मा कहाँ की है? हनुमानगढ़ की है। हनुमानगढ़ की कीर्ति शर्मा को, इनकी रचना है पानी है पाणो रुख लहाणो, ठीक है, लहाणो है पानी रुख लहाणो। राजस्थानी रचना के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया किसको? कीर्ति शर्मा को। ये तो 2021 का दिया गया। अब आपसे पूछे 2020 में किसको दिया गया था? तो डॉक्टर मंगल बादल को, इनकी रचना है कुदरत रो न्याव। कुदरत रो न्याव के लिए दी गई। तो ये दोनों ही मान के चलो 101% कोई ना कोई आने वाले पेपरों में अगले 1 साल तक पूछे जाएंगे, बस अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये दोनों जो प्रश्न बताए मैंने। दिसंबर 2021 तक राजस्थान का पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? जब पवन ऊर्जा की बात आए पूरे देश में, तो यहाँ पे राजस्थान का स्थान है 5वां, ठीक है। कौन सा स्थान है? 5वां पवन ऊर्जा के मामले में। और सौर ऊर्जा के मामले में पूछे तो पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अच्छा, और रैंकिंग बता देता हूं मैं, काम आएगी आपके। यूरेनियम उत्पादन में पूछे, यूरेनियम उत्पादन में तो भारत में राजस्थान का 5वां स्थान है। गरीबी के मामले में अभी सूचकांक जारी किया गया नीति आयोग ने, तो उसमें राजस्थान का 8वां स्थान है। बेरोजगारी की अभी रिपोर्ट आई है, बेरोजगारी में जो राजस्थान है वो दूसरे स्थान पे है, जबकि भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पे है। इसके अलावा निर्यात सूचकांक में राजस्थान का स्थान 12वां स्थान है।
इसके अलावा बुजुर्ग जीवन गुणवत्ता सूचकांक देखें तो प्रथम स्थान है। ये सारी रिपोर्ट हाल ही में शहरी इंडेक्स का मामला जारी हुआ है, यानी ओवरऑल इंडेक्स में 17वां स्थान है। तो ये याद रखना, ये राजस्थान की रैंकिंग पेपर में पूछी जाती है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी की गई एसडीजी शहरी इंडेक्स 2021-22 में देश के 56 शहरों में राजस्थान के कौन से शामिल हुए? ध्यान रखना, हमारी ये क्लास आ रही है सुपर फास्ट क्लास नाम दिया गया उसको, सुपर फास्ट राजस्थान पुलिस और वीडियो एग्जाम के लिए छोटी छोटी क्लास आ रही है 5 से 10 मिनट की, लगभग एक दिन में 2 या 3 क्लासें आ रही है। उसमें मैंने शहरी इंडेक्स के बारे में खूब बताया। तो एक तो जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इसमें देखो 56 शहरों में राजस्थान का जयपुर और जोधपुर शहर शामिल हुआ है। इसमें जयपुर को जो स्थान मिला है वो 37वां, 56 में से 37वां, और जोधपुर को मिला 51वां। ठीक है, ये दोनों याद रखना। पहली बार शहरी इंडेक्स जारी किया गया, क्यों है ये एसडीजी क्या है? ये सतत विकास लक्ष्य है। 2015 में सूचकांक बना था, 2016 में पहली बार जारी हुआ था और 2030 तक 17 लक्ष्यों को लेकर यह टारगेट बनाया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बांस की खेती हेतु प्रोजेक्ट बोल्ड प्रोजेक्ट किस जिले से चलाया गया है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बांस की खेती करने हेतु प्रोजेक्ट बोल्ड, ये जो प्रोजेक्ट है वो किस जिले से चलाया गया है? ये उदयपुर से चलाया गया है। पर्यावरण मंत्रालय के राष्ट्रीय वन जीवन रिपोर्ट ने राजस्थान के किस स्थान को रोपवे की मंजूरी प्रदान की है? पर्यावरण मंत्रालय के राष्ट्रीय वन जीवन बोर्ड ने राजस्थान के किस स्थान को रोपवे की मंजूरी दे दी है? तो गढ़ गणेश मंदिर जयपुर, गढ़ गणेश मंदिर है जयपुर। इससे पहले राजस्थान में देखो कहां कहां है? सुंदा माता का जो मंदिर है जालोर में वहां है। इसके अलावा इच्छा पूर्ण करणी माता का मंदिर है उदयपुर में, वहां है। इसके अलावा सावित्री मंदिर पुष्कर अजमेर में वहां है। और चौथा अभी शुरू हुआ है सामोद के अंदर हनुमान मंदिर के अंदर। तो पहले 4 थे, संचालित हो चुके हैं, अब बनाने की मंजूरी कहां दे दी है? गढ़ गणेश मंदिर जयपुर। रिडल ट्रेवल अवार्ड 2021 में किस राज्य को फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप के अवार्ड से नवाजा गया है? रिडल ट्रेवल अवार्ड 2021 में किस राज्य को फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप के अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये हमारे राजस्थान को नवाजा गया है। प्रदेश के सबसे बड़े अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 दिसंबर 2021 को किया। यह किस जिले में है? बायोलॉजिकल पार्क का मतलब होता है जैविक उद्यान। कौन सा उद्यान? जैविक उद्यान। और ये अभेड़ा कहां पे है? ये कोटा के अंदर है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा जैविक उद्यान है। अच्छा, इससे पहले राजस्थान में कहां चल रहे हैं? तो बायोलॉजिकल पार्क कहां कहां पे? एक तो सज्जनगढ़ उदयपुर में है, इसके अलावा नाहरगढ़ जयपुर में है, और तीसरा कौन सा है? माचिया सफारी पार्क जोधपुर, माचिया सफारी पार्क जोधपुर। 3 हो गए, चौथा ये अभेड़ा कोटा वाला हो गया। तो 4 तो अब जनता के लिए खोल दिए गए हैं और 5वां निर्माणाधीन है, यानी अब तक उद्घाटन नहीं हुआ है। वो कौन सा है? वो है मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क। कहां पे? बिछवाल बीकानेर के अंदर। तो वैसे पूछे राजस्थान में जैविक उद्यान कितने? 5। वर्तमान में संचालित कितने होने लगे? 4। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया और अभी वीडियो के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ गया। और एक सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, वीडियो के एग्जाम में राजस्थान करंट अफेयर्स आएगा, ये तो क्लियर हो गया। जैसे अभी प्री का पेपर हुआ था तो उसमें तो क्या आया था कि सारा राजस्थान का आया था। हो सकता है मेन के अंदर वो किस प्रकार के क्वेश्चन दे दे हमें पता नहीं है। तो इसके लिए अच्छे तरीके से याद करना है, बढ़िया तरीके से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में अभी क्वेश्चन आया। एक तो राजस्थान का 5वां स्थान है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा? उसने पूछा राजस्थान की एक खान है रोयल जिसको कहते हैं, या इसको रोहिल भी कहते हैं, रोयल या रोहिल, ये सीकर की खान है। और एक उदयपुर में खान है, उसका नाम है यूरेनियम। अब क्वेश्चन ये पूछा अब वीडियो के एग्जाम में कि राजस्थान में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन कहां होगा? तो सीकर में। रोहिल या रोयल एक ही बात है, यहाँ पे 13,135 टन के भंडार मिले हैं। और उदयपुर के उमरा में भी भंडार मिले हैं, वहां मिले हैं 1160 टन के। तो ज्यादा किसके हो गए? इसी के हो गए ना। और ये वीडियो के एग्जाम में आ गया और हूबहू मैंने ये क्वेश्चन करवाया था जस्ट, और ये आ गया। देखो, प्रदेश के किस स्थान पर देश की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी प्रस्तावित हो गई है? तो देश की दूसरी सबसे बड़ी है मोहनपुरा सीकर के अंदर, और पहली पुणे के में
पहली कहां पे, पुणे में है, और ये दूसरी देश की है मोहनपुरा गांव सीकर में, इसलिए चर्चा में है। राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा? राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा? गांधीनगर जयपुर। और ये गांधीनगर जयपुर आपको पता भी है पूरी तरीके से 100% महिलाओं के द्वारा संचालित है और देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। तो पहला कौन सा है? तो ये भोपाल के अंदर है, कमलापति रेलवे स्टेशन, जो ऐसे लग रहा है जैसे, ठीक है, क्या है, ऐसे लगता है जैसे हवाई अड्डा ही है, इस प्रकार की स्थिति में रहेगा। राजस्थान में कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सगरा भोजका जैसलमेर के अंदर स्थापित किया गया है। देश का पहला टेस्टिंग रेलवे ट्रैक राजस्थान में कहां बनाया गया है? देश का पहला टेस्टिंग रेलवे ट्रैक राजस्थान में कहां बनाया गया है? देश का पहला टेस्टिंग रेलवे ट्रैक राजस्थान में कहां बनाया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा गुड्डा से सांबर तक। अब ध्यान रखना, वैसे ये देश का पहला टेस्टिंग जो रेलवे है ना, ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की तर्ज पर पहला नावा नागौर के अंदर बनेगा। वैसे कहां बनेगा? नागौर से। लेकिन ये 25 किलोमीटर लंबा अत्याधुनिक टेस्ट ट्रैक बिछाने जा रहे हैं। कहां से कहां तक? सांबर झील से लेकर गुड्डा तक। ये गुड्डा से ये ठठाना एक रेलवे स्टेशन, मिठड़ी स्टेशन होकर गुजरने वाला, इस ट्रैक पर हाई स्पीड और रेगुलर ट्रेनें, उनका ट्रायल होगा। तो याद रखें कहां से कहां तक? गुड्डा से सांबर। और वैसे पूछे अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नावा नागौर के अंदर। राजस्थान के किस नेता को इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो ये गोविंद सिंह डोटासरा, जो वर्तमान में राजस्थान के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष है और इससे पहले राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे। राज्य सरकार द्वारा राज्य की नवीन महिला नीति 2021 कब लॉन्च की? लगा लेना स्टार, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा राज्य की नवीन महिला नीति 2021 कब लॉन्च की गई? 11 अप्रैल 2021 को। कब? 11 अप्रैल 2021। हाल ही में सीडीएस विपिन रावत के साथ दुर्घटना में शहीद हुए सैनिकों में राजस्थान के कौन से सैनिक शामिल थे? ये बहुत बड़ी बात, दुर्घटना हुई थी। सीडीएस, हमारे प्रथम सीडीएस विपिन रावत का दुर्घटना में निधन होना और उनके साथ राजस्थान के 2 सैनिक कुलदीप सिंह झुंझुनू और हरजिंदर सिंह अजमेर, इन दोनों 2 सैनिक हमारे राजस्थान के शहीद हुए थे, उपयुक्त दोनों। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। तमिलनाडु के कन्नूर में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का तीसरा पुरस्कार राजस्थान के किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ? सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का तीसरा पुरस्कार तो ये प्राप्त हुआ राजेश बागड़ा को। याद रखना, कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन के अंदर तो राजेश बागड़ा को, जबकि इसी के अंदर जो राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड देते हैं ना, उसी के अंदर एक अवार्ड है, प्रथम अवार्ड पशुओं यानी गायों और भैंसों के डेयरी अनुसंधान के लिए, वो दिया गया एक किसान और शिक्षाविद सुरेंद्र अवाना, जो जयपुर के हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला, राजस्थान का पहला बोन बैंक किस जिले में शुरू होने जा रहा है? जैसे ब्लड बैंक होता है ना, उसी प्रकार बोन बैंक का मतलब क्या हुआ? हड्डियों का बैंक। तो कहां शुरू होने जा रहा है? कोटा में। कोटा की जब भी बात आती है तो कुछ बातें याद रखना। चंबल साहित्य घाट बनेगा, चंबल माता की मूर्ति लगेगी चंबल नदी के किनारे, और राजस्थान का सबसे बड़ा पुल चंबल नदी पर बनेगा। कोटा में राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क है, पहला तकनीकी विश्वविद्यालय है। इसके अलावा आधुनिक तरीके की पासपोर्ट सेवा, विदेशों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलेगा और आधुनिक तरीके का हाई एयरपोर्ट स्थापित किया जाएगा। और कोटा की बात आती है तो राजस्थान का जयपुर के बाद दूसरा प्लाज्मा बैंक भी कहां खुलेगा? कोटा में। केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो 19 नवंबर 2021 को स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई थी, उसमें मैसूर है इंदौर शहर है वो सबसे स्वच्छ था, जबकि राज्य पूछे तो सबसे छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ, हमारे राजस्थान को 12वां स्थान मिला। कौन सा? 12वां। हाल ही में भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो हाल ही में भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? ये हमारे राजस्थान का रामगढ़ विषधारी बुल्दी। अब राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हो गए? 4। कौन कौन से हैं? जरा गौर फरमाइए। वैसे सुपरफास्ट क्लास में मैंने बता दिया, और रोज हमारी सुबह 7:30 पर राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, जरूर देखना। डेली क्लास मिलती है, फिर वीकली क्लास मिलती है, फिर मंथली क्लास मिलती है, फिर 3 मंथ मिलती है, फिर 6 मंथ मिलती है, और फिर 1 साल की मिलती है, जो ये मिल चुकी है।
1 साल की 5 घंटे की महामैराथन क्लास है, जरूर देख लेना भी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, बड़ी शानदार और खास क्लास है। जिसने वीडियो के एग्जाम में एक क्लास देखी है ना, वो सारे पेपर पास करेंगे, ध्यान रखना। अब राजस्थान पुलिस का हो गया, वीडियो मेंस हो गया, सेकंड ग्रेड है, कंप्यूटर है, सब ये क्लासें देखते रहना, बस निरंतर जुड़े रहना। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो भी हमारी 2020 की और 2021 दोनों सालों की पूरी दिसंबर तक की पीडीएफ उपलब्ध है, स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स। अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे की, गूगल पे की, पेटीएम की व्यवस्था है। सिर्फ आपको 50 रुपए करने, पहले इसका प्राइस 100 रुपए था, तो अब घटाकर सिर्फ 50 कर दिया है, 50। और ये 15 जनवरी तक ऑफर है। वैसे इस वीडियो को जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं उनके लिए 50 रुपए ही प्राइस रहेगा। तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप चलता है, व्हाट्सएप पे आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसी नंबर पे आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना है। तो 2020 और 21 की इसमें खेल खिलाड़ी पुरस्कार, कोई मंत्री बना है, कोई योजना, सब मिलेगी। प्लस अगर आपको 2021 की इंडिया करंट अफेयर्स की भी फ्री मिल जाएगी, प्रिंट निकाल सकते हो, इसका सबसे बड़ी बात है। तो ये आज भी 50 रुपए की है, खरीद सकते हो कोई विद्यार्थी। तो रामगढ़ विषधारी बूंदी राजस्थान का चौथा है। पहला राजस्थान का रणथंभौर है, कौन सा? रणथंभौर है, जो 1973 में बना था, 73 में बना था। दूसरा है सरिस्का, कौन सा? सरिस्का, ये 1978 में बना आपका। तीसरा बना आपका मुकुंदरा हिल्स, कौन सा? मुकुंदरा हिल्स 2013 में। चौथा बना आपका रामगढ़ विषधारी 2021 में। पांचवा प्रस्तावित है कोमलगढ़, कौन सा? कोमलगढ़। जब बनेगा तब चर्चा करेंगे। अब आपसे पूछे राजस्थान में भारत में कितने वर्तमान में टाइगर रिजर्व है, तो 53 हो चुके हैं। 53वां कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़। अगला, राजस्थान की दिव्यांग बेटी स्वाति जांगिड़ को राष्ट्रीय सम्मान नई दिल्ली में प्रदान किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? राजस्थान की दिव्यांग बेटी है स्वाति जांगिड़ को राष्ट्रपति सम्मान नई दिल्ली में प्रदान किया गया, ये अजमेर की है। तो स्वाति जांगिड़ को याद रखना। नीति आयोग द्वारा जारी की गई गरीबी सूचकांक MPI में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो गरीबी, अभी नीति आयोग जो केंद्र सरकार का थिंक टैंक सलाहकारी संस्था है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। अब दो तो क्वेश्चन आप कमेंट करके ये बता देना कि वर्तमान में सीईओ कौन है और उपाध्यक्ष कौन है, क्योंकि ये पेपर में आते ही आते हैं, फिक्स है उपाध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है। तो इसने पहली बार गरीबी सूचकांक जारी किया है, उसमें राजस्थान को 8वां स्थान मिला है। सबसे ज्यादा गरीब बिहार में है, सबसे ज्यादा गरीब बिहार में, सबसे कम केरल में है। और राजस्थान का कौन सा स्थान है अपने? राजस्थान का 8वां। आरपीएससी के, और राजस्थान में सबसे ज्यादा गरीबी देखे तो बाड़मेर जैसलमेर में, बाड़मेर जैसलमेर में। आरपीएससी के कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी राज्य लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो वर्तमान इसके जो कार्यवाहक चेयरमैन है शिव सिंह राठौड़, कौन से? शिव सिंह राठौड़ है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? भूपेंद्र सिंह यादव, जिनका 1 दिसंबर को कार्यकाल पूरा हो गया था। तो सरकार ने क्या किया? कार्यवाहक जो वरिष्ठ सदस्य थे उनको नियुक्त कर दिया। अब आरपीएससी की स्थापना पूछे तो 20 अगस्त 1949 को हुई थी। वर्तमान में इसमें 7 सदस्य और 1 अध्यक्ष समेत 8 सदस्य होते हैं। और इसकी जो हटने की कार्यकाल होता है एक सदस्य अध्यक्ष का 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होता है। इसका जो मुख्यालय है वो अजमेर की घूघरा घाटी में है, और हाल ही में 73वां स्थापना दिवस बनाया गया। इतनी चीजें याद रखना। प्रथम अध्यक्ष थे सर SK घोष। राजस्थान सरकार द्वारा बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की, इसका संबंध है। ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ये मान के चलो, ये क्वेश्चन पक्का टपकेगा, ये क्वेश्चन है पक्का टपकेगा। कौन सा? बैक टू वर्क योजना। इसका पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बैक टू वर्क योजना का संबंध किससे है? तो महिलाओं को निजी क्षेत्र में कामगार में वापसी। पिछले 3-4 सालों से, 2-3 सालों से कोरोना आ गया, बहुत सारी महिलाएं जो मतलब विधवा वगैरह हो गई, या किसी का तलाक हो गया, या किसी कारणवश से छोड़ दी, उसको वापस अगले 3 वर्षों में, कितने? अगले 3 वर्षों में 15,000 महिलाओं को ये निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। और इसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी वो विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा और हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं, उनको दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत 19 दिसंबर 2021 को सरकार ने अभी इसको मंजूरी दे दी है। तो इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर खास करके झुंझुनू, चूरू, बूंदी और हनुमानगढ़ 4 जिलों में नवनिर्मित सखी वन स्टॉप सेंटर का भी इसके साथ साथ उद्घाटन किया 19 दिसंबर 2021
2021 को। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जा सकता है। इस अवसर पर 1122 करोड़ रुपए के 1194 विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना। आप क्या बात रखोगे, अगले 3 वर्षों में 15,000, ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत पहले देख रहे। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने राजस्थान के किन शहरों में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का दायित्व अडानी टोटल गैस लिमिटेड को सौंपा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। किसको? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ को। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ कब किया गया? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ये क्वेश्चन तो अभी पेपर में आ चुका है, आरएस में भी आ चुका है, फिर टपकेंगे। तो 17 जुलाई 2021 से इसकी शुरुआत की थी। कब? 17 जुलाई 2021 से। क्या है ये? तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत प्रति महीने 1,000 रुपए सरकार देगी, यानी 12 महीनों में सरकार 12,000 रुपए किसान को बिजली के लिए सब्सिडी देगी। और अगर महीने का 1,000 रुपए बिल नहीं आता है तो 60% देगी। इसमें जो कर्मचारी हैं सरकार के और केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, वो इसमें शामिल है नहीं है। तो कौन सी? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। नीति आयोग द्वारा जारी की गई गरीबी सूचकांक में राजस्थान में सर्वाधिक गरीबी किस जिले में आंकी गई है? यानी नीति आयोग ने राजस्थान का तो कौन सा स्थान था? राजस्थान का तो हमने देख लिया, गरीबी में 8वां स्थान था। लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा बाड़मेर में गरीबी है, उसके बाद में जैसलमेर में है। सबसे कम गरीबी कोटा में है और उसके बाद में झुंझुनू में है। तो 2 ये याद रखना और 2 ये याद रखना। प्रदेश में 1 जनवरी 2022 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने की घोषणा किसने की है? तो शुद्ध 1 जनवरी से स्टार्ट हो गया। तो किसने? अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया और जिला स्तर पर एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है डिकोय ऑपरेशन। क्या है? डिकोय ऑपरेशन है। और जिला स्तर पर जिला कलेक्टरों को यह काम सौंपा गया है। तो प्रताप सिंह खाचरियावास, क्योंकि हमारे राजस्थान के नए खाद्य आपूर्ति मंत्री कौन बन गए? प्रताप सिंह खाचरियावास। सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? इस क्वेश्चन को स्टार लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब जब अभ्यास हुए हैं तब तब एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं। कौन सा? दक्षिण शक्ति अभियान, ये किस जिले में आयोजित किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर के पोखरण में आयोजित किया गया। इससे पहले भी जो भी आयोजन किए गए थे उनका पेपर में क्वेश्चन आया था। भारत पाक अमेरिका के बीच एक अभ्यास हुआ था महाजन बीकानेर के अंदर, और फलोदी जोधपुर में डेजर्ट 21 अभ्यास हुआ था, जो 2 बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो अब दक्षिण शक्ति ये राजस्थान के जैसलमेर में। 22 नवंबर 2021 को राजस्थान के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो मैंने कल ही आपके लिए स्पेशल मंत्रिमंडल और राजस्थान में कौन क्या का वीडियो डाल दिया, तो मैं सारे मंत्रियों की चर्चा नहीं करूंगा। सिर्फ शिक्षा मंत्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, जो बस बीकानेर पश्चिम से विधायक हैं, राजस्थान के वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके पास देखो कौन कौन से पद हैं। इनके पास एक तो प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री है, इसके अलावा ये संस्कृति मंत्री हैं। कौन से? कला संस्कृति मंत्री हैं। पुरातत्व विभाग इनके पास है। संस्कृत मंत्री भी हैं। संस्कृत शिक्षा मंत्री भी कौन है? डॉक्टर बीडी कल्ला। इससे पहले इनके पास कौन सा विभाग था? तो इससे पहले इनके पास ऊर्जा विभाग था। राजस्थान में निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण से जुड़ी उड़ान योजना कब शुरू हुई? अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, एक बार तो पेपर में आ चुका है उड़ान योजना। वहां उत्तर क्या था? 19 नवंबर 2021 था। बिल्कुल, अगर अब दोबारा आ जाए निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण की उड़ान योजना, अब सरकार पता नहीं क्या कर रही है। अब उड़ान योजना ये 19 नवंबर 2021 से लॉन्च हुई थी, लेकिन अब सरकार ने क्या किया? 19 दिसंबर 2021 को फिर इसको वापिस इसका नाम कर दिया IM शक्ति उड़ान। क्या कर दिया? IM इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। अब इसकी शुरुआत इन्होंने 19 दिसंबर 2021 को कर दी। अब की बार अगर पेपर में आ जाए तो ये करना है 19 दिसंबर 2021 IM शक्ति उड़ान योजना। और इसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पे 282 ब्लॉक में 282 ब्लॉक में प्रत्येक ब्लॉक 5 पर चिन्हित करके जो आंगनवाड़ी केंद्र है वहां पे 10 से 45 वर्ष तक आयु की किशोरी व महिला लाभार्थियों को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसको अच्छे तरीके से याद रखना, पेपर में आएगा निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण योजना। अब पूछे किस नाम से? अब ऐसे आएगा IM शक्ति उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 को लॉन्च की गई। कितने? 200 ग्रामीण क्षेत्रों के 282 ब्लॉक को 10 से 45 वर्ष की किशोर महिलाएं
इसमें शामिल होगी और प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसमें जो मुख्य होगी जागरूकता का काम करेगी, एक तो महिला SHG सामाजिक संस्थाएं और NGO के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी विशेष जागरूकता अभियान चलाकर सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाएगा। तो इससे राजस्थान की 1.20 करोड़ महिलाओं को आने वाले चरणबद्ध तरीके से लाभान्वित किया जाएगा। ये क्वेश्चन पक्का पेपर में आपसे पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। इतनी बात मैंने बता दी, इनको नोट कर लेना, इसलिए मैं आराम से बता रहा हूं। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश में आयोजित किए गए कार्यक्रमों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखो, वाणिज्य उत्सव बनाया गया 21 से 22 सितंबर 2021 को, वाणिज्य सप्ताह बनाया गया 20 से 26 सितंबर 2021 को, और मेगा एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 24 सितंबर से 2021 को बीकानेर जोधपुर में बनाया गया था। तो प्रयुक्त सभी, अब ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, अच्छे तरीके से जानना। वाणिज्य उत्सव है वो 21-22 सितंबर, वाणिज्य सप्ताह 20 से 26 सितंबर, और मेगा एक्सपर्ट कॉन्क्लेव 24 सितंबर। क्योंकि हम चर्चा यहाँ पे किसकी करें, जुलाई से दिसंबर तक की चर्चा करें। उससे पहले जो आपको पूरा साल का दे दिया, जनवरी से जून का दे दिया, क्योंकि अपडेट अगर कोई विद्यार्थी हमारे साथ लगातार जुड़ा है ना, वीकली मंथली जो भी क्लास है, तो वो निरंतर हमारी क्लासें ले रहा है, अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, बस उसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगला, राजस्थान का चौथा हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कहां बनेगा? एस्ट्रोटर्फ का मतलब क्या होता है? कृत्रिम घास वहां स्थापित की जाएगी ताकि खेलते वक्त उखड़े नहीं। तो ये उदयपुर के अंदर स्थापित होगा। राजस्थान की पहली बालक जनजातीय हॉकी अकादमी कहां शुरू की गई है? राजस्थान की पहली बालक बालिका दोनों ही है जनजातीय हॉकी एकेडमी 9 अगस्त 2021 को विश्व आदिवासी दिवस पर यह शुरू की गई उदयपुर के अंदर। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? अब इसको स्टार लगाना है। स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में राजस्थान को देश में प्रथम स्थान मिला है। राजस्थान ने किसको पछाड़ा है? राजस्थान ने झारखंड को पछाड़ा है। आपको पता है जून 2015 से स्मार्ट मिशन रैंकिंग में 100 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें पहला तो है भुवनेश्वर उड़ीसा और 100वां है शिलोंग। ठीक है, ये याद रखना। राजस्थान की 4 सिटियां शामिल है, पेपर में आती है जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। ये 4 है, और चारों में 4 है, याद रखना, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। अभी वीडियो के एग्जाम में पूछा था कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? 5वीं रैंक मिली है उदयपुर को। कौन सी 5वीं? पेपर में सीधा आ गया, 4 ही है, राजस्थान का प्रथम स्थान है और 4 में से उदयपुर है 5वीं रैंक पे रहा था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगला, स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में राजस्थान के 4 शहरों में टॉप पर कौन सा शहर है? अभी क्वेश्चन आ गया ना, तो टॉप पे मैंने बताया था, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। वीकली देखो, डेली में, वीकली में, मंथली में, 6 मंथ में, 1 ईयर में, अब फिर 6 मंथ में फिर आ गया। हिसाब लगाओ एक क्वेश्चन कितनी बार पढ़ा जाता है और रोज जो क्लास लेता है उसको कितना फायदा होता है। तो निश्चित तौर पे डेली क्लास लें, वीकली लें, 6 मंथ की लें। जो भी क्लास हमारी आती है शाम को 8 बजे हमारी राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल राजस्थान पॉलिटिकल चल रही है, वो देखना। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उसमें RPSC, मानवाधिकार पूरे हो चुके हैं। अब अगला वीडियो लोकायुक्त का ये मिलेगा पूरी शाम के 8 बजे क्लास। आज तो ये वीडियो मिल गया, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़ना, बड़ा शानदार तरीके से। टॉप पे कौन रहा? उदयपुर। राजस्थान में कितने करोड़ रुपए के कर्मचारी कल्याण कोष के गठन को मंजूरी दी है? लगा लो स्टार। ये भी आपने देखा होगा, वीडियो के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो इसका सही जवाब है 3000 करोड़। कितना? 3000 करोड़। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, पेपर में सीधा सीधा पुट होगा ही 3000 करोड़। अगला देखिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जरूरतमंदों को कितना ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना को सरकार ने मंजूरी दी है? तो ये क्वेश्चन अब तक 2021 के 2 एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है। इंदिरा गांधी, एक तो याद रखना, शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जरूरतमंदों को कितना ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो ऋण होगा कितना? 50,000 रुपए। अच्छा, योजना के तहत जरूरतमंदों को कितना ब्याज, कितनों को लाभ मिलेगा? 5 लाख। 5 लाख को लाभ मिलेगा और ऋण कितना दिया जाएगा? 50,000 ऋण दिया जाएगा। कितना? 50,000 ऋण दिया जाएगा, ब्याज मुक्त ऋण होगा, वो ध्यान रखना। अगला, राजस्थान में निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण से जुड़ी उड़ान योजना, ये डबल आ गया, ठीक है। 19 नवंबर को याद रख लेना। अच्छा, 1 दिसंबर आ गया। 1 दिसंबर को BSF का स्थापना दिवस मनाया गया जैसलमेर के अंदर, पहली बार दिल्ली से बाहर बनाया गया। 14 नवंबर को बाल दिवस बनाते हैं। और बड़ी बात देखिए,
राजस्थान भारत के इतिहास में पहली विधानसभा हो गई जिसने बाल सत्र का आयोजन किया गया। 200 बालकों को विधायकों के रूप में शामिल किया गया और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है जिसमें स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई, उसमें राजस्थान को 12वां स्थान मिला है। शाहबाद के जंगल को 15वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। यह राजस्थान के किस जिले में है? अब ये स्टार लगा लेना। अब तक आपने राजस्थान में से सुना है कि राजस्थान में 14 संरक्षित क्षेत्र हैं। अब आप सुनोगे 15 हो गए, और कौन सा? शाहबाद के जंगल है, उनको 15वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया। ये 12 के अंदर है। सीधा सीधा पुट होगा प्रश्न, बहुत ही शानदार है। जनवरी 2022 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के किस संस्करण का आयोजन किया जाएगा? स्टार लगा लो। अब कोरोना का थोड़ा सा काम चलने लगे, अब होगा नहीं होगा ये पता नहीं है, लेकिन अगर जयपुर साहित्य महोत्सव आयोजित हुआ तो ये 15वां होगा, क्योंकि पेपर में आ चुका है 2021 में कौन सा हुआ था, 14वां, ये पूछा जा चुका है, तो ये 15वें तो पूछेंगे। इनके क्या लगता है? एग्जामिनर को तो कुछ ही नहीं लगता है, कोई भी कुछ भी पूछ सकते हैं चलते फिरते बस। अब बात रखना है, अभी कुंभलगढ़ महोत्सव हुआ है, ये भी 15वां हुआ है। कुंभलगढ़ राजमंद केंद्र महोत्सव आयोजित हुआ है, ये भी याद रखना। हाल ही में मत्स्य महोत्सव अलवर में संपन्न हुआ है, और बूंदी महोत्सव बूंदी के अंदर हुआ है। और क्या याद रखोगे? अभी जयपुर के अंदर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है, वो कौन सा है? तो जयपुर के अंदर 14वां फिल्म फेस्टिवल है। कौन सा? 14वां। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी। अगला, 5 सितंबर को राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, उनके जन्म दिवस को। तो इस पर के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है। तो अब की बार राजस्थान के 3 शिक्षकों को पुरस्कार दिया गया। इनका नाम है दीपक जोशी, बीकानेर के साइंस मैथ के टीचर हैं, जय सिंह धनखड़ झुंझुनू के पीटीआई हैं, और अचला वर्मा झुंझुनू की बालिका जो विद्यालय है उसकी प्रिंसिपल है। तीनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। अब याद रखना, 2021 में तो इनको दिया, जब 2020 में प्रदान किए गए तब किसको दिया गया? गीता देवी को। बाड़मेर के गीता देवी, आपने फिल्म भी देखी होगी। गीता देवी सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाती है, और वो कुछ एक प्राइवेट स्कूल वाला होता है, वो विरोध करता है, वहां के टीचर काम नहीं करते, और फिर वो सबको पटरी पे ले आती है, और इतना कलेक्टर वहां आते हैं। देखा होगा, बहुत शानदार फिल्म है, तो उसको जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार पेपर में। इमरान खान को भी 2018 में राष्ट्रीय शिक्षक का पुरस्कार मिला था। ये राजस्थान के ऐप गुरु हैं, बहुत सारे इन्होंने ऐप बनाए हैं, उनको भी याद रख लेना। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट। उत्तर क्या आएगा? दीपक जोशी, जयसिंह धनखड़ और अचला वर्मा। राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने अब टोक्यो ओलंपिक में पूरी चर्चा कर चुका हूं, बार बार करने की जरूरत नहीं है, मुख्य बात बता देते हैं। कृष्णा नागर बैडमिंटन के खिलाड़ी है, कहां के हैं? जयपुर के हैं, और इन्होंने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। और कृष्णा नागर ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उन्हें अवनी लेकरा के साथ दिया। तो ये क्लियर हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आराम से पढ़ सकते हैं। हाल ही में 28वें मथुरा दास माथुर अवार्ड के लिए किसे चुना है? स्टार लगा लो। क्यों इंपॉर्टेंट है? मथुरा दास माथुर अवार्ड राजस्थान में क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। तो 28वां मथुरा दास माथुर अवार्ड है ना, वो रवि बिश्नोई को दिया सीनियर वर्ग में, तो और जूनियर वर्ग में अमन सिंह शेखावत को दिया। सीनियर और जूनियर, तो सीनियर वर्ग में रवि बिश्नोई जो जोधपुर के हैं और पिछले साल आईपीएल में पंजाब से खेले थे, और अमन सिंह शेखावत ये किसके खिलाड़ी? जूनियर वर्ग के खिलाड़ी है, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। कर चोरी की सूचना देने वालों को मुखबिर प्रोत्साहन योजना की राशि बढ़ाकर कितनी दे दी? अगर कोई कर की चोरी करता है, टैक्स नहीं देते ना, अगर उनकी कोई सूचना दे देता है ना, तो एक योजना है मुखबिर प्रोत्साहन योजना, उसके तहत उनकी राशि बढ़ाकर अब कितनी कर दी है? पहले तो देखो, अब राशि बढ़ा दी है इनकी, पहले तो इसमें 1.5 लाख ही देते थे, अब 2 लाख देंगे। कितने देंगे? 2 लाख। एक और याद रखना, ये जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चल रहा है ना, मिलावटखोरों को बचाने के लिए, अगर इसकी कोई जानकारी देता है तो सरकार उसे 51,000 का नगद देती है, लेकिन होना चाहिए प्रूफ पूरा, ठीक है। वो इसके अलावा जो कन्या भ्रूण हत्या है ना, ये भ्रूण को करने के लिए लिंग भ्रूण, उसकी अगर कोई जारी देता है पीसीपी एनडीटी, तो उसमें 3 लाख रुपए देते हैं, ठीक है। ये बढ़ाया जाता है। अब जैसे ये कर चोरी है तो ये 1 लाख से 2 लाख से शुरू हो गया, 25 लाख 50 लाख तक होता है, वो कर पे डिपेंड करता है कितना होता है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान परिवहन विभाग का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान परिवहन विभाग का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग। और नए आपको पता है परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग के मंत्री कौन बन गए? ब्रजेंद्र ओला बन गए, ठीक है। इसको याद रखना, क्योंकि अभी जो वीडियो का एग्जाम हुआ उसमें उसने ये पूछा है
कि उद्योग विभाग का नया नाम क्या कर दिया, तो उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया, वो भी आगे क्वेश्चन आएगा। तो अब की बार ये पूछ सकता है परिवहन विभाग का नाम बदलकर परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग। कर चोरी की सूचना देने वाले को मुखबिर प्रोत्साहन योजना की राशि बढ़ाकर कितनी की है, वापिस आ गया, ठीक है 2 लाख है इसको। ये 1-2% क्या है कि पता नहीं चलता, एकदम डबल हो जाते हैं, कितना भी चेक करा कर लो फिर भी आ जाते हैं। प्रदेश में हथकढ़ शराब बनाने में लिप्त परिवारों को किस कार्य से विमुख करने, उनका पुनर्वास करने हेतु गठन किया जाएगा। लगा लो स्टार, पेपर में आ चुका है भाई, एसआई के पेपर में तो पूछ लिया। हथकढ़ शराब बनाने में लिप्त परिवारों को किस कार्य से विमुख करने का, तो ये बनाने के लिए पुनर्वास के लिए किसका गठन किया गया, तो नवजीवन कोष है। ये योजना चली है, नवजीवन योजना 2009 में चली थी। इस योजना के तहत जो ये हथकढ़ शराब वगैरह बनाते हैं ना, इनके परिवारों को कौशल प्रशिक्षण देना और उनको सही जगह पर लेके आना, इसके लिए ये योजना है, ठीक है। तो इसके तहत एक नवजीवन कोष का भी गठन किया गया है, तो इसको उत्तर हो जाएगा नवजीवन कोष। मिसेज राजस्थान 2021 का खिताब किसने जीता, ये तो आपको पता ही है। मिसेज राजस्थान 2021 का खिताब, मिसेज राजस्थान, मिसेज है ये मिस नहीं है, ध्यान रखना, मिसेज है ये हिमाद्री भटनागर ने जीता है। जब आपसे पूछे मिस राजस्थान तो ये मानसी राठौड़ ने जीता है। मिस राजस्थान मानसी राठौड़ ने जीता है और मिस राजस्थान 2021 का खिताब खुशी अजवानी ने। लेकिन ये शब्द ध्यान रखना, मिसेज है, मिसेज का जीता है हिमाद्री भटनागर। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना प्रदेश के कितने जिलों के लिए जीवनदायिनी बनेगी, इसको धरातल पर लाने की प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री ने अपने बजट में की। ये क्वेश्चन अभी वीडियो के एग्जाम में आया, लेकिन पूरा तथ्य के साथ है। जिसने थोड़ा सा उसको पढ़ा है उसका उत्तर सही हो गया। तो 13 जिलों के अंदर, कितना, 13 जिलों के अंदर ये है। इसके लिए कितना बजट है, कितनी प्रयोजन है, वो पूरे तथ्य के साथ आया था ये क्वेश्चन। तो 13 याद रखना। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पर्यटन विकास कोष हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में पर्यटन के विकास हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 500 करोड़। राजस्थान के विख्यात न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पनगड़िया का निधन हो गया, उन्हें पद्मश्री कब मिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हाल ही में डॉक्टर अशोक पनगड़िया जी का निधन हो गया था, तो उन्हें 2014 में पद्मश्री मिला था। और इनकी पुस्तक है मॉन्क इन ए वर्क, मॉन्क इन ए मर्क नाम की पुस्तक थी, साइकोलॉजी पर आधारित थी। हाल ही में उसका विमोचन भी हुआ, आगे चर्चा करेंगे। राजस्थान में नहर से पानी की चोरी रोकने हेतु पहला पुलिस थाना किस जिले में बनाया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा हनुमानगढ़ के अंदर। हनुमानगढ़ में, कहां पे, लोहर में। जब अब इसकी बात आ जाती है नहर चोरी पानी, ये तो आपको पता लगे। अब पुलिस थानों की बात आती है, पहला साइबर पुलिस थाना अपने जयपुर में स्थापित है। पहला पर्यटक पुलिस थाना वो भी जयपुर में स्थापित है, हालांकि बाद में जोधपुर और उदयपुर में भी स्थापित हो गया। और साइबर थाना अब जोधपुर और भरतपुर में खोलने की घोषणा हो चुकी है, क्योंकि सारे जिलों में खोलना है। पानी की नहर से पानी चोरी हनुमानगढ़ हो गया। इसके अलावा आपसे पूछे राजस्थान का हाईटेक थाना पुलिस थाना कहां स्थापित किया गया, तो वो जोधपुर में स्थापित किया गया। इतनी पुलिस की बात करनी है आपको थाने की। सोजत की मेहंदी को जीआई टैग मिला है, या किस जिले की प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध होगी सोजत की मेहंदी, जीआई टैग मिल गया है। तो ये पाली की प्रसिद्ध है सोजत की मेहंदी, और इसको 16वां उत्पाद है राजस्थान का जिसको जीआई टैग दिया गया। राजस्थान के कितने व्यक्तियों को 2021 के पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो अब तक राजस्थान के कितने व्यक्ति हैं जिनको 2021 में दिया, 3 को, तीनों के नाम आपको पता है शानदार तरीके से। और 2020 में कितनों को दिया था, 5 को, और 2019 में कितनों को दिया था, 2 को, ठीक है, ये भी याद रख लेना। 2021 के पद्मश्री से राजस्थान के 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, उनमें से कौन शामिल नहीं है, देखो लाखा खान है, श्याम सुंदर पालीवाल है, गीता देवी है, अर्जुन सिंह शेखावत है, तो गीता देवी नहीं है, ठीक है। गीता देवी को तो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला था। तो लाखा खान, अर्जुन सिंह शेखावत और श्याम सुंदर पालीवाल, इनकी चर्चा मैं बहुत बार कर चुका हूं, ठीक है। अब जो मुख्य जिनकी चर्चा आपने नहीं की है उनकी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बाकी 1 ईयर का सबका दे दिया। और ये पीडीएफ खरीद लेना आप 2020 की और 2021 की, 8094496272। इसमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। आपके लिए प्राइस मैं 50 ही रख रहा हूँ, वैसे 100 रुपए प्राइस हमने कर दिया था, 50 रुपए रख रहा हूँ। अगर कोई विद्यार्थी 2020 और 21 की राजस्थान करंट है, ये 6 मंथ की, 1 ईयर की, सब इसमें पीडीएफ है, प्रिंट निकाल सकते हो। कोई योजना है, कोई पुरस्कार है, खेल वगैरह सब इसमें डाटा है। तो ये हो गया। अगला 2020 के राजस्थान के 5 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उनमें कौन शामिल नहीं है,
तो देखो 2020, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट आप सोचते हो सर 6 मंथ में 2020 के कहां से ले आए, तो अभी आपको पता है ये नवंबर में दिए गए थे, इसलिए चर्चा में है। कोरोना काल में सिर्फ घोषणा हुई थी, दिए नहीं, तो 2020 और 21 के दोनों गए। और आने वाले राजस्थान पुलिस वीडियो का एग्जाम देख लेना, वनपाल वन रक्षक है सेकंड ग्रेड, टपकेंगे ये प्रश्न कंप्यूटर के एग्जाम में। एक तो ओलंपिक से, एक ये पद्मश्री अवार्ड, एक मंत्रियों से। राजस्थान पुलिस में तो जब अगर 3-4 पारियों में 6 पारियों में पेपर हुआ ना, तो ये रेडी बन जाएगी इनकी, कितने प्रश्न आएंगे ये देखना, और फिर याद करोगे। अब जो ढंग से पढ़ रहा है उसको ही पता होगा। तो देखो उनमें कौन शामिल नहीं है, तो मुन्ना मास्टर को मिला था, उषा देवी को मिला था, हिमता राम को मिला था, सुंडा राम जी को मिला था, अनवर खां मांगनियार को भी मिला था। तो रूमा देवी और अवनी लेकरा को नहीं मिला, क्योंकि अवनी लेकरा को तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, और रूमा देवी को अभी 27वां जानकी देवी बजाज पुरस्कार मिला है, और दुबई में मानव अवार्ड मिला है। अवनी लेकरा तो पैरा निशानेबाज है जयपुर की, और रूमा देवी बाड़मेर की हस्तशिल्प के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। 1 दिसंबर 2021 को पूनम सिंह स्टेडियम में बीएसएफ का स्थापना दिवस बनाया जाएगा। ये किस जिले में बना दिया, ठीक है, ये जाएगा नहीं, बना लिया। कब, कहां पे, जैसलमेर में। पूनम स्टेडियम कहां पे, जैसलमेर में। पहली बार दिल्ली से बाहर बनाया गया, इसलिए चर्चा में। और बड़ी बात इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए कि जैसलमेर के अंदर 5 दिसंबर को बीएसएफ की परेड हुई थी, उसमें हमारे देश के गृह मंत्री खुद अमित शाह आए थे। ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगला 2021 के पद्मश्री प्राप्त लाखा खां के बारे में सत्य कथन बताना है। अब ये 2021 ये जोधपुर के फलोदी के रानेरी गांव के निवासी है, बिल्कुल सही है। और ये लाखा खां 3 बार आ चुका है 2021 के पेपर में। इन्हें सिंधी सारंगी का महारथी कहा जाता है। याद रखना कौन सी सारंगी, 2 प्रकार की सारंगी होती है, एक सिंधी और एक गुजराती। तो ये सिंधी सारंगी के महारथी कहे जाते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और जोधपुर रेप फेस्टिवल में अपनी कला का, ये रीफ है, ठीक है, रेप नहीं है, रीफ, अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। तो उपयुक्त सभी सत्य है, याद रखना लाखा। राजस्थान में वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव हुए 2021 में, कौन विजय रहा? वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। अब कई विद्यार्थियों के मन में ये होता है कि सर ये उपचुनाव क्या होता है? जो मुख्य चुनाव होते हैं उसके बाद अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो वहां जितना समय बच जाता है उनके कार्यकाल का, उतने समय के लिए चुनाव होते हैं, उसको उपचुनाव कहते हैं। तो कौन विजय रहे? प्रीति सत्तावत रही कांग्रेस की। कहां से? वल्लभनगर से, उपचुनाव से। तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक और हुआ था दरियाबाद प्रतापगढ़ विधानसभा के उपचुनाव 2021 में, कौन विजेता रहे? तो ये कौन विजेता रहे? नागराज मीणा, ये भी कांग्रेस के थे। अब यहां से ध्यान रखना, ये 2 जैसे दरियाबाद प्रतापगढ़ में है, जैसे ही 2 उपचुनाव हुए, उपचुनाव के बाद कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई? अब बहुमत में 108 सीटें आ चुकी है। आपसे पूछे, मैं यहां तक बता रहा हूं कि दरियाबाद और वल्लभनगर के उपचुनाव होने के तक अब वर्तमान में महिला विधायक पूछे तो 27 है। अब इसके बाद में कोई उपचुनाव हो गया तो मुझे पता नहीं है। यहां तक का डाटा मैं कह रहा हूं। आज तारीख कितनी है? आज फिक्स तारीख है 11 जनवरी 2022 की मैं बात कर रहा हूं। वर्तमान में कांग्रेस के 108 विधायक हैं, भाजपा के 71 विधायक हैं, और इधर महिला विधायकों की संख्या 27 है। 11 जनवरी 2022 का डाटा कह रहा हूं। कोई विद्यार्थी अगर 1 साल बाद इस वीडियो को देखे मुझे ये कहे, कमेंट करे, तो ये ध्यान रखना, इसलिए मैं बताता हूं। सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति है जैसलमेर में हुआ। दोबारा आगे क्वेश्चन ध्यान रखना। 30 जुलाई 2021 को प्रदेश में मजदूरों की जो न्यूनतम मजदूरी है उसमें कितने रुपए प्रतिदिन बढ़ोतरी की है? तो 30 जुलाई 2021 को प्रदेश में, पहले मई 2019 तक की 19 की जो मजदूरी थी वो लगती थी, अब बढ़कर 27 रुपए बढ़ा दी है। अब पहले कुछ भी थी उसमें 27 रुपए जोड़ देना। अब ये क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूं, और मैं इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं, टॉप के 100 ही क्वेश्चन लेके आया हूं। वो टॉप के क्रीम वाले क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे गए आएंगे आगे, ये ध्यान रखना। ज्यादा कचरा भी नहीं लेके आए, सिर्फ 100%। और मैंने जो 4 घंटे और 52 मिनट की ये जो क्लास लगाई है ना, ये इसमें सिर्फ 658% इंक्लूड किए, बाकी सब निकाल दिया। तो क्रीम 658 क्वेश्चन है इसमें योजना, पुरस्कार, खेल प्रदर्शन, नियुक्तियां, सब डाटा, नवीन मंत्रिमंडल, ऐसा लेके आया था मैं। तो जिसने नहीं देखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, भी जरूर देखना आपके फायदे के लिए। अगला, प्रदेश में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS की शुरुआत कब से हुई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना क्या है? ये केंद्र में चल रही है CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। वैसे ही राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम शुरू की गई है 1 जुलाई 2021 से इसकी शुरुआत की है। इसमें जो राज्य के कर्मचारी हैं उनके लिए फायदा होगा, विधायक, पूर्व विधायक, इनको सबको याद होगा। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर को गति प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी है? दिल्ली मुंबई उद्योग कॉरिडोर को गति प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, क्योंकि आपको पता है ये कॉरिडोर राजस्थान से गुजरेगा, दिल्ली इधर आगे, मुंबई आगे, तो ऐसे जयपुर वगैरह इन जिलों से गुजरेगा पक्का। तो इसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी होगी? तो इसमें देखो बड़ी बात, केंद्र का 49% और राज्य का 51% होगा। उल्टा है, कहीं 51-49 मत कर देना। केंद्र का तो है 49 और राज्य का कितना है? 51 होगा, ध्यान रखना। और कल के वीडियो में मैंने आपको ताजा बताया था, इसके प्रभाव क्षेत्र में अपने राजस्थान के 22 जिलों को इसमें प्रभावित होंगे। और कल मैंने एक प्रश्न और बताया था कि जो अमृतसर से लेकर जामनगर तक जो होगा उसमें भी कौन सा क्षेत्र आएगा? ये पाली वाला क्षेत्र आएगा। पाली के क्षेत्र से लेकर यहां से लेकर जो बालोतरा का क्षेत्र है यहां से लेकर, और ये जो सिकराय दौसा के आसपास लाल सोट दौसा है ना, उसको भी अंडर में लिया जाएगा। अगला, जनजाति समुदाय के विकास के लिए जनजाति भागीदारी योजना कब शुरू की गई? जनजाति समुदाय के विकास के लिए जनजाति भागीदारी योजना, तो इसे तो याद ही रख लोगे, जनजाति भागीदारी योजना है वो 9 अगस्त 2021 को विश्व आदिवासी दिवस पर शुरू की गई। इसमें एक तो बालक बालिकाओं के लिए कहाँ पे हॉकी जनजातीय अकेडमी शुरू की है उदयपुर में। इसके अलावा कोटा के अंदर एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का शिलान्यास भी किया है। राजस्थान के किस होटल को बेस्ट लग्जरी होटल का सम्मान प्रदान किया गया है? तो आपको पता है रामबाग पैलेस जयपुर के अंदर है, इसको बेस्ट लग्जरी होटल का सम्मान दिया गया है। और सूर्यगढ़ होटल जैसलमेर को विश्व के टॉप 15 होटलों में भी इसका स्थान है आया है। और लक्ष्मी विलास होटल ये चर्चा में था, यहाँ पे महात्मा गांधी संग्रहालय स्थापित करने के कारण भी चर्चा में रहा। और अजीत भवन जोधपुर राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। राज्य में घर घर औषधि योजना का ब्रांड एम्बेसडर संदीप चौधरी को बनाया गया, इनका खेल कौन सा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। 1 अगस्त 2021 से जयपुर के बिलोची गांव से 75वें वन महोत्सव पर घर घर औषधि योजना की शुरुआत हुई है। उसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए वो संदीप चौधरी को बनाए। ये संदीप चौधरी झुंझुनू जिले के हैं। कहां के? झुंझुनू के हैं। और क्या फेंकते हैं? भाला फेंकते हैं। और किस प्रकार के खिलाड़ी हैं? भाला फेंक के पैरा खिलाड़ी हैं। भाला फेंक को जेवेलिन थ्रो भी कहते हैं, ध्यान रखना। और इनको 2020 के अंदर अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने तक प्रतिमाह कितनी राशि देगी? क्योंकि कोरोना का सहायता बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए थे, तो सरकार ने घोषणा की थी कि अनाथ हुए बच्चों को 2500 रुपए प्रतिमाह दो और 1 लाख रुपए मुफ्त सहायता राशि दो। इसके अलावा जब वो 18 वर्ष की आयु पूरी कर ले तो 5 लाख एक मुफ्त इन्हें राशि देनी है। उसी प्रकार जो बहनें विधवा हो गई थी, विधवाओं के लिए 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी, 1 लाख रुपए तत्काल दिए जाएंगे। ये भी घोषणा सरकार के द्वारा की गई। तो इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुका है। केंद्र सरकार की अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना के तहत राजस्थान के किस किले को शामिल किया गया है? केंद्र सरकार की अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना के तहत राजस्थान के किस किले को शामिल किया है? तो ये मंडोर का किला, जो कहां पे? जोधपुर में है। मंडोर के किले को शामिल किया गया है। घर घर औषधि योजना का शुभारंभ कब से हुआ? आपको पता लग गया, 1 अगस्त 2021 को। और महिला व बाल विकास मंत्री हमारी कौन है? और जो वन पर्यावरण मंत्री है वर्तमान में हेमाराम चौधरी हैं, उस समय वन पर्यावरण मंत्री थे सुखराम बिश्नोई। इसकी शुरुआत जो हुई थी बिलोची गांव, ये पेपर में आता ही है, बिलोची गांव जयपुर के अंदर से शुरुआत हुई थी। इसमें 2 बार पौधे दिए जाएंगे, कौन कौन से? एक तो तुलसी का पौधा, एक अश्वगंधा है, इसके अलावा कालमेघ है और एक गिलोय की बेल के 4 पौधे हैं। 4 पौधे 2 बार दिए जाएंगे तो टोटल कितने हो गए? 8। ठीक है, 2 बार दिए जाएंगे ये, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो ये आपको मैं बता चुका हूं, 17 जुलाई 2021 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया? लगा लो स्टार। अब एक बार तो आ गया पेपर में, फिर आ जाएगा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग, वीडियो के एग्जाम में आ गया ये, उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया। क्या कर दिया? उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया। और इसकी वर्तमान में मंत्री, याद रखना, मैं कह रहा हूं अगले आने वाले पेपरों में मंत्री शंत्री सारे आएंगे पेपर में। ये सोरर, कल ही मैंने वीडियो बनाया है राजस्थान में कौन क्या, राजस्थान में कौन क्या का वीडियो बनाया, वो देख लेना। राजस्थान में कौन क्या का वीडियो बनाया है, देख लेना, ताजा ताजा ही है। तो मंत्री वर्तमान में शंकुतला रावत। कौन है? शंकुतला रावत नई उद्योग मंत्री बन चुकी है, ये याद रखना। अगला, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में सत्य कथन बताना है। आपको बता देंगे जी, बिल्कुल सत्य कथन बताने के लिए तैयार बैठे हैं ना।
तो ये देखिए बहुत सारे सत्य हैं। इसका अनुमोदन मुख्यमंत्री द्वारा 16 अगस्त 2021 को किया गया, सही है। लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, सही है। इसके तहत नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की सीमा में रह रहे 5 लाख लाभार्थियों को ऋण मिलेगा, बिल्कुल सही है। अब नगर पालिका आगे, नगर परिषद आगे, नगर निगम आगे, तो ये कौन से शहरी में आगे। योजना 1 वर्ष के लिए लागू रहेगी। 31 मार्च 2022 तक नए ऋण स्वीकृत किए जाएंगे। ऋण के मोरटोरियम की अवधि 3 माह होगी और ऋण भुगतान की अवधि 12 माह की होगी। तो ये सारे के सारे सत्य हैं और जिला कलेक्टर इसका नोडल अधिकारी होगा। उपयुक्त सभी कथन है सत्य है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये अंदाजा लगा लो, क्योंकि राजस्थान सरकार में कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस सरकार में राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम की जितनी भी योजना है ना, ये समझ लो सारी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 को किस तिथि से लागू किया गया है। ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कौन सी है। पहले एक अक्षत योजना चलती थी, उसकी जगह सरकार ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ते देती थी सरकार 3,000 रुपए, क्योंकि सरकार ने घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो पुरुष को तो 3,000 रुपए और महिला को देते थे 3,500 रुपए। अब सरकार ने इस नए बजट में 2021-22 का जो बजट था उसमें क्या कर दिया, 1,000 रुपए बढ़ा दिए। कितने, 1,000 रुपए बढ़ा दिए। ये 4,000 हो गया, ये 45 हो गया। लेकिन सरकार ने शर्त रखी कि लगभग 18 से 22 विभागों में कौशल प्रशिक्षण लेके आपको 4 घंटे काम करना पड़ेगा, फिर आपको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो पीछे सरक गए बेरोजगार तो, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है 1 जनवरी 2022 से, नए तरीके से शुरुआत हो चुकी है। अटल भूजल योजना के बारे में सत्य कथन बताइए, लगा लो स्टार, ये भी पेपर में आ गया। भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच 50-50 हिस्सेदारी है, सही है। यह देश के 7 राज्यों के 78 जिलों में शामिल किया गया, ये भी सही है। इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2020 को किया गया, ये भी सही है। प्रथम चरण में 6,000 करोड़ रुपए में से राजस्थान को 1,190 करोड़ रुपए मिले, ये भी सही है। तो सारे सही है। अटल भूजल योजना, अब ढंग से देख लो इस क्वेश्चन को, कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। राजस्थान शामिल है 1 अप्रैल 2020, 6,000 करोड़ रुपए 50-50, विश्व बैंक का सहयोग है, ये ध्यान। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं राजीविका, ने राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया। तो अपना राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी को बनाया। बहुत ही शख्सियत की धनी, बाड़मेर की हस्तशिल्प के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त चुकी है रूमा देवी। अब रूमा देवी के बारे में थोड़ी सी बातें जरूर करेंगे। 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार मिला, ठीक है। उसके बाद रूमा देवी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अमेरिका में बोलने का अवसर मिला, वहां पे संबोधन का। 27वां जानकी देवी बजाज पुरस्कार मिल चुका है, 27वां जानकी देवी बजाज। अभी हाल ही में दुबई के अंदर महाराणा अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। तो इतनी बात आपको रूमा देवी के बारे में याद रखनी है। अब देखिए नाम आया राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। इसकी स्थापना 2009-10 में हुई थी और इसका जो अध्यक्ष होता है ना, वो मुख्यमंत्री होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री। अगला, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया। तो इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण, ये इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण अंतरराष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी को दिया जा सकता है। तो ये अब की बार संस्था, एक एनजीओ है, प्रथम राजस्थान उसको प्रदान किया गया। पिछले साल ये डेविड एटनबरो को दिया गया था। अच्छा, श्याम सुंदर जानी कौन है। तो इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वश्रेष्ठ भूमि लैंड जो होता है भूमि संरक्षण पुरस्कार दिया गया। ये श्री गंगानगर जिले के वैसे, और बीकानेर के जो डूंगर कॉलेज है, इंजीनियर कॉलेज, वहां प्रोफेसर है। रजनीकांत को पता ही आपको, रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। निम्न में से किसे 27वें जानकी देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उत्तर आ गया रूमा देवी। अच्छा, अवनी लेखरा कौन है। तो ये जयपुर की पैरा निशानेबाज है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने SH1 कैटेगरी के अंदर 10 मीटर में तो स्वर्ण जीता है और 50 मीटर में कांस्य पदक जीता है। सरकार ने अवनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बना दिया और केंद्र सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दे दिया। इसके अलावा अवनी लेखरा को हाल ही में पैरा ओलंपिक कमेटी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली जो पहली बार खेलती है उसका अवार्ड भी दे दिया। किरण सोनी गुप्ता पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर की महानिदेशक है। अचला वर्मा को 2021 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। इतनी बात है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज किसान साथी पोर्टल का लोकार्पण कब किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज किसान साथी पोर्टल का जो लोकार्पण वो कब किया।
तो इसका लोकार्पण अभी 20 अगस्त को किया। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस बनाते हैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी के जन्म दिवस पर। तो इसमें याद रखना है आपको कि ये राज किसान साथी पोर्टल का मतलब क्या हुआ। इसका उद्देश्य किसानों को डिजिटल तकनीक से जोड़कर उन्नत कृषि और कृषि विपणन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण काम करना है। इसके अलावा सरकार ने ध्यान रखना, इस राज किसान साथी पोर्टल पर किसान व्यापारियों और कार्मिकों के लिए 8 मोबाइल ऐप और डाउनलोड किए। कितने? 8 मोबाइल ऐप है। जैसे एक बता देता हूं, राज किसान क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप, जो खजूर के पौधों की बिक्री के लिए, क्या है? खजूर की पौधों के लिए। इसके अलावा एक किया है राजस्थान किसान लोकस्ट ऐप। लोकस्ट ऐप ये क्या है? ये टिड्डी मॉनिटरिंग और नियंत्रण की जानकारी के लिए है। टिड्डी मॉनिटरिंग और नियंत्रण की जानकारी के लिए। और एक राज किसान सुविधा ऐप शुरू किया गया है। ये किसानों के लिए चलाई जा रही जो योजना अनुदान के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। ये सारे पेपर में आ सकते हैं क्योंकि किसानों की बात आई है ना, ये तो पेपर में आएंगे क्योंकि आपको पता है सेंटर में भाजपा सरकार है और उन्होंने बिल पास कर दिए थे 3-4 और समस्या आ गई थी। और इधर कांग्रेस सरकार ने कह दिया कि हम अगला बजट क्या करेंगे, अगला बजट जो पास करेंगे हम कृषि का अलग पास करेंगे। तो सरकार को तो ये चाहिए था और सरकार ने ये कर दिया। इसको याद रखना अच्छे तरीके से। अगला, जैविक उपज और खजूर के पौधों की बिक्री के लिए खरीदार और विक्रेता के पंजीयन के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? तो ये मैंने बता दिया, राज किसान क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप। क्योंकि जो राज किसान साथी पोर्टल है उसके तहत 8 मोबाइल ऐप डाउनलोड किए, उसमें है राज किसान क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप। किसके लिए? पौधा, ध्यान रखना, खजूर के लिए। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? तो आपको पता है नए मुख्य न्यायाधीश बन चुके अकील कुरैशी। और इनको शपथ किसने दिलाई है? अकील कुरैशी को शपथ दिलाई है राज्यपाल कलराज मिश्र ने। इनको नियुक्ति हमेशा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब ध्यान रखना, जब भी राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा किसी मुख्य न्यायाधीश की राज्य के अंदर तो संबंधित राज्यपाल से पूछेगा और मुख्यमंत्री से परामर्श लेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री से जरूरी नहीं है, राज्यपाल से वो परामर्श जरूर लेगा। तो अकील कुरैशी 38वें बने। इन्होंने स्थान किसका लिया है? इंद्रजीत मोहंती का। और अकील कुरैशी ने इससे पहले त्रिपुरा के मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये पेपर में आ सकता है। खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान के किन खिलाड़ियों को मिला? ठीक है, मिल गया। तो 2 ही है, अवनी लेखरा और कृष्णा नागर को खेल रत्न पुरस्कार मिला। अब ध्यान रखना, कई विद्यार्थी 3 कहते हैं। ये 3 किसको जोड़ते हैं? मिताली राज को जोड़ते हैं। लेकिन मिताली राज जोधपुर में जन्म जरूर हुआ था 1982 में, लेकिन खेलती है तेलंगाना से है, हैदराबाद वहां से खेलती है। ठीक है, हैदराबाद से खेलती है। तो ये सिर्फ मूल की तो हो सकती है, इसे पूछे मूल की तो 3। वैसे राजस्थान की तरफ से 2 ही खिलाड़ी खेलते हैं, अवनी लेकरा और कृष्णा नागर। इनको ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। अच्छा, अब आपसे पूछे राजस्थान के कितने खिलाड़ी हैं जिनको खेल रत्न पुरस्कार या कह सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो अब तक राजस्थान की 4 ही खिलाड़ी हैं। एक तो अवनी लेकरा कृष्णा नागर 2 हो गए, और एक 2004-05 में उसको मिला था राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाज जो जयपुर ग्रामीण से सांसद है। और 2017 में मिला था देवेंद्र झाझड़िया को, जो क्या फेंकते हैं? भाला फेंकते हैं, चुरू के हैं। प्रशासन शहरों के संघ अभियान राजस्थान में कब से कब तक चलेगा? हालांकि वर्तमान में स्थगित कर दिया एक बार। तो शहरों के संघ की बात करें तो 2 अक्टूबर से 31 मार्च 2022, 2 अक्टूबर से 31 मार्च 2022। और गांव के संघ पूछे कब तक चलेगा? तो 2 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक ही चलाइए। 2 अक्टूबर से 17 दिसंबर 2021 तक गांव के संघ चला। तो ये तारीख दोनों याद रखना। इसके अंदर धारा 69A और 92 वगैरह है ना, जादुई धारा है, इसको याद रख लेना। 501 रुपए में पट्टा शहरों के संघ। राजस्थान में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज के पहले निदेशक नियुक्त किए। इसको स्टार लगा लो, मेरे हिसाब से क्वेश्चन पक्का आएगा। क्या महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना कहां की गई है? जयपुर में। एक तो ये पहली बात तो यही पूछेगा जयपुर में। अब पहले महानिदेशक भी नियुक्त किए गए वो डॉक्टर BM शर्मा, हो सकता है ये पूछ ले, डॉक्टर BM शर्मा। MBM इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम कुलपति कौन नियुक्त हुए हैं? अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि 2021-22 के अंदर क्या हुआ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जो ये MBM यानी मनीराम बागड़ मेमोरियल जो कॉलेज है ना, इसको ये किसके अधीन आता था? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के। सरकार इसने बजट में घोषणा की कि इसको अलग से विश्वविद्यालय बना दो, तो इसको अब बना दिया गया MBM इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय जोधपुर। इसके प्रथम कुलपति नियुक्त हुए प्रोफेसर अजय शर्मा, इसलिए चर्चा में। प्रोफेसर देव स्वरूप कौन है? भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति हैं। ओम थानी हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति और प्रोफेसर BL कुमावत
ठीक है, मैं यहां दे देता हूं ML कुमावत, हाल ही में RPSC के द्वारा एक कमेटी गठित की गई, उसके अध्यक्ष थे। राज्यपाल कलराज मिश्र की पुस्तक संविधान, संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो राज्यपाल कलराज मिश्र जी है ना, इनकी सारी पुस्तक याद रखना भी मेरे को तो लगता है, अब लगता आप सोचोगे कि सर आप बार बार ये कह रहे हो लगता है, तो लगता क्या है, लगते ही है, पेपर में आ जाते हैं, एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है, अपने बस चक्कर में बैठे रहते हैं, पढ़ते हैं नहीं, पढ़ते नहीं है तो फिर कहानी खत्म तो फिर आपको पता ही क्या होगा। तो ये देखिए पुस्तक कौन सी है, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, इसका लोकार्पण हमारे राज्य के अंदर M वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति आए थे, उन्होंने किया था। अब कलराज मिश्र की और पुस्तक याद रखो, एक तो आपको याद रखनी है नई सोच नए आयाम, नई सोच नए आयाम किसकी है? कलराज मिश्र की। एक भारत में उद्यमिता, ये तो 2-3 बार पेपर में आ चुकी है, कौशल विकास से संबंधित है, भारत में उद्यमिता। एक याद रखना, निमित्त मात्र हूं मैं, निमित्त मात्र हूं मैं, ये याद रखना। और एक और याद रखना, ज्यादा ही कुछ करते हो तो हिंदुत्व एक जीवन शैली, हिंदुत्व जीवन शैली, इतने याद रखना बहुत है बस। नए सोच नए आयाम, भारत में उद्यमिता, निमित्त मात्र हूं मैं, हिंदुत्व एक जीवन शैली और संविधान, संस्कृति, राष्ट्र। अगला, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? भाई गरीबी में तो चलो 8वां स्थान मिला है, भ्रष्टाचार में भी दूसरा स्थान मिला, तो बेरोजगारी में भी राजस्थान भाई दूसरे स्थान पे, पहले पर हरियाणा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नवीनतम सर्वेक्षण में राजस्थान के किस जिले में मैग्नीज के विशाल भंडार मिले? अभी SI के पेपर में, पटवारी के पेपर में क्वेश्चन आ गए, तो ये 2 जिले हैं, राजसमंद और बांसवाड़ा। DRDO के किस रक्षा प्रयोगशाला ने वायुसेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उन्नत चेप सामग्री विकसित की है? तो ये हमारे IIT जोधपुर के द्वारा। 2025 तक राष्ट्रीय क्षय रोग टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? टीबी जिसको तपेदिक कहते हो आप, इसके लिए चलाई जा रही है निक्षय पोषण योजना। टारगेट क्या है? 2025 तक चलाया जाएगा निक्षय पोषण योजना। छबड़ा 12 विद्युत गृह की तृतीय इकाई द्वारा 300 दिवस निरंतर उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया गया है, इसकी क्षमता कितने मेगावाट है? छबड़ा कहां पे? 12 में, लगातार 300 दिन तक उत्पादन किया, लगातार चलती रही, रिकॉर्ड उत्पादन कर दिया, इसकी उत्पादन क्षमता है 250। केंद्र सरकार ने राज्य के गुलाबी पत्थर के खनन क्षेत्र को किस वन्य जीव अभयारण्य से बाहर निकालने के राज्य के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये कौन सा है? बंद बरेठा गुलाबी पत्थर है, यहाँ पे बंसी पहाड़पुर वाला क्षेत्र, ताकि बंसी पहाड़पुर के पत्थर कहां लगा दें? अयोध्या। सतत विकास के लक्ष्य द्वितीय को प्राप्त करने हेतु राजस्थान सरकार ने किस संस्था के साथ MOU किया है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ। और आपको पता है अभी सतत विकास लक्ष्य है 2.0, SDG 2.0 में टॉप पे जो जिला रहा है वो कोटा रहा है, सबसे नीचे जैसलमेर। जब SDG 1.0 की बात करें तो उस पे टॉप पे रहा था झुंझुनू। राजीव गांधी के नाम पर फिनटेक यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित की जाएगी? अब राजीव गांधी का नाम आ गया तो याद रखनी है, फिनटेक यूनिवर्सिटी स्थापित होगी जोधपुर के अंदर। जबकि फिनटेक पार्क पूछे तो आपका उत्तर होगा जयपुर, पार्क का जयपुर उत्तर होगा। इसको याद रखना भी, पेपर में सीधे सीधे पुट होंगे ये तो श्योर है, क्योंकि क्रीम से क्रीम निकाल के आपको दे दी। इसके बाद देखिए, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना राज्य के किस जिले में होगी? और अभी कल मैंने करंट का प्रश्न बताया आपको सुबह ही, इसको मंजूरी भी दे दी है सरकार ने, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। और इसमें विश्व स्तर की जो IIT कंपनी है वो 3 प्रकार के प्रशिक्षण देगी, वो भी मैंने आपको बता दिया कल के करंट में सुबह दिल्ली वाले में। तो ये जयपुर में होगी। अब देखो, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर में स्थापित होगी, कंफ्यूज मत हो जाना। किताब मोंक इन ए मरक का विमोचन किया गया, यह पुस्तक किसके द्वारा रचित है? स्टार लगा लेना, मोंक। एक दिन मैं किताबें भी आपको सारी कराऊंगा। मोंक इन ए मरक का विमोचन किया गया अशोक पनगड़िया की है। किसकी? अशोक पनगड़िया की। राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड के तहत पुरस्कार के रूप में कितनी राशि मिलेगी? ये देखिए, राजीव गांधी है 20 अगस्त 2021 को, इस पे बहुत सारी घोषणा हुई थी, राजीव इनोवेशन कार्यक्रम का आयोजित हुआ था। तो प्रथम पुरस्कार में 2 करोड़ रुपए, द्वितीय में 1 करोड़ रुपए और तृतीय में 50 लाख। ये पक्का पेपर में आएगा। जैसे ओलंपिक में घोषणा की है ना, कोई गोल्ड लेके आता है तो 3 करोड़, अगर कोई सिल्वर लेके आता है तो 2 करोड़, अगर कोई ब्रॉन्ज लेके आता है तो 1 करोड़। वैसे ही प्रथम पुरस्कार आविष्कार, वैज्ञानिक पद्धति के अंदर कोई आविष्कारिक घटना होगी ना, इनोवेशन अवार्ड, तो 2 करोड़ रुपए, द्वितीय के लिए 1 करोड़ और तृतीय के लिए 50 लाख। तो प्रयुक्त सभी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है।
प्रदेश के गांव में राजीव गांधी युवा कोर में कितने युवा वॉलेंटियर बनाए जाने की घोषणा की है। देखो राजीव गांधी युवा कोर तो स्थापित होंगे 2500, लेकिन जो युवा वॉलेंटियर बनाए जाएंगे वो 50,000 बनाए जाएंगे। कितने? 50,000। राजस्थान से भाजपा राज्यसभा सांसद भूपेंद्र सिंह यादव को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री में कौन सा विभाग के मंत्री बनाया गया है? तो ध्यान रखना, पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्रम व रोजगार मंत्रालय। तो ए और बी सही हो जाएगा। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बनाया गया। तो ए और बी इसका उत्तर हो जाएगा। राज्य में पहली बार किन पर्यटक स्थलों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जा रहा है? तो उदयपुर, नाथद्वारा और कुंभलगढ़ को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो लगभग 103% मैंने क्लियर कर दिए जो मुख्य थे। अब इसमें से जो मुख्य प्रश्न आएंगे और बता रहा हूं मैं। देखो अभी बीकानेर का नाम आ गया, तो बीकानेर चर्चा में क्यों है कि बीकानेर के पलाना में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी और एक जोधपुर के अंदर मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। और पहला कहां पे है? तो पहला कहां पे है? पहला है रूपनगढ़ अजमेर में। बूंदी हाल ही में महोत्सव बनाया गया है। तो मैं कुछ मुख्य जिलों के हिसाब से बताता रहूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो पेपर में आ सकता है। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखना। फिर यहाँ देखिए ताल छापर चूरू में हाल ही में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, ये याद रखना। और ये तो हो गया 250 मेगावाट मुख्य निक्षय पोषण योजना जोधपुर। इसके अलावा ये देखिए 33वें जिले पर राजस्थान विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 जो 2020 थी उसमें राजस्थान का 33वां स्थान है। एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति है। ओम बिरला कोटा बूंदी से सांसद है। सीपी जोशी 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अशोक गहलोत वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और भी देख लो, कोई इंपॉर्टेंट है कोई रह ना जाए, क्योंकि बहुत कुछ मैंने बता दिया आपको, बहुत कुछ बता दिया। लेकिन निरंतर सारी क्लासें आप देखोगे ना तब मैटर क्लियर होगा। ऐसे नहीं कि एक क्लास में मैटर। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं 6 महीने की, साल की देख लो, बस नहीं। अगर आप निरंतर जुड़े हो ना हमारे साथ, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। बस इस क्लास की अब कोई विद्यार्थी पीडीएफ जरूर मांगेगी। पीडीएफ इसमें इंक्लूड है, लेकिन 50 रुपए तो आपको लगाने पड़ेंगे। वापिस बता देता हूँ, 8094496272 इस नंबर पे फोन पे की, गूगल पे की, पेटीएम की व्यवस्था। 50 रुपए पे कर देना, आपको 2020 की और 2021 की पूरी दिसंबर तक की करंट मिल जाएगी। प्रिंट निकाल लेना चाहिए, प्लस फ्री में आपको इंडिया करंट की 2021 भी मिल जाएगी। उसमें ये सारा डाटा है। पर अब आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा, हर चीज आपको फ्री में नहीं दी जा सकती। इतना काम तो इतना तो करना ही पड़ेगा। 50 रुपए तो कम से कम होते ही हैं, ताकि हम भी इसको मेंटेन कर सके, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जब इतना बड़ा काम किया जाता है। तो सारे विद्यार्थियों का सपोर्ट, स्नेह, प्यार चाहिए हमें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।